हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। क्या होता है ना कि मतलब जब भी हम एक नया फ़ोन खरीदते हैं तो उसके बारे में हर एक स्पेसिफिकेशन अच्छे से देख के फ़ोन लेते हैं। तो मतलब उसका प्रोसेसर कौन सा है, फ़ोन हीट होता है क्या, कितने वाट का चार्जर है, कितनी बड़ी बैटरी है, कितने कैमराज है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, हर एक चीज़ को हम देखते हैं। लेकिन बहुत बार लोग ये भूल जाते हैं कि इतने साल इतने दिन जो मोबाइल फ़ोन ये यूज़ करने वाले हैं उस पर जिसके तरफ देखने वाले हैं यानी कि डिस्प्ले, वो डिस्प्ले कौन सा है ये लोग भूल जाते हैं। तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फ़ोन में कौन सा डिस्प्ले सबसे बेस्ट रहेगा और उसमें से भी सबसे आपके लिए सबसे बेहतरीन डिस्प्ले कौन सा है। और आपने रेटिना डिस्प्ले के बारे में ज़रूर सुना होगा, वो एक एप्पल वालों ने अपना खुद मैन्युफैक्चर किया हुआ डिस्प्ले है, रेटिना डिस्प्ले। तो मतलब उसमें इतना खास क्या है कि मतलब वो सिर्फ उन्हीं के फ़ोन में लगता है। तो बस इन्हीं सारे बातों के बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों क्या होता है कि डिस्प्ले के ना मतलब बहुत सारे टाइप बन चुके हैं, लेकिन उसमें से काफ़ी सारे मॉडल जो है ना फेल हो चुके हैं। काफ़ी पहले यूज़ होते थे लेकिन आज नहीं होते। जैसे कि आपने नोकिया के फ़ोनों में देखा होगा कि मतलब उसमें डायरेक्ट पिक्सल पिक्सल आपको दिखते थे। मतलब अगर कोई आप इमेज अगर उसमें देखते हो, इमेज तो होती नहीं थी, मतलब वो येलो कलर का डिस्प्ले होता था और उसमें आपको सिर्फ ऐसे स्क्वायर 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 पिक्सल पिक्सल दिखते थे। तो मतलब वो डिस्प्ले आजकल मैन्युफैक्चर होना भी बंद हो चुके हैं और वो आउटडेटेड सी टेक्नोलॉजी हो गई है। तो आजकल मेनली दो तीन टेक्नोलॉजीज चलती है, मतलब दो तीन टाइप्स के डिस्प्ले जो चलते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो है वो IPS LCD डिस्प्ले, दूसरा जो है वो एमोलेड डिस्प्ले और तीसरा जो है एप्पल का रेटिना डिस्प्ले। तो इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले जो है वो IPS LCD डिस्प्ले, जो कि बहुत सारे फ़ोनों में, क्योंकि वो एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी है और बजट फ़ोन में देने के लिए सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्यों? क्योंकि वो जो फ़ोन है मतलब उसकी टेक्नोलॉजी पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। कि मतलब उसमें क्या होता है कि पहले जो है ना, इसे अपना जो उसमें पिक्सल्स होते हैं और पिक्सल को अपना खुद का ब्राइटनेस नहीं होता। उस वजह से उसके पीछे हमें एक बैकलाइट लगाना पड़ता है। तो बैकलाइट लगाने के कारण क्या होता है, वो लाइट जो है वो पिक्सल से बाहर निकल के हमारी आंखों में जाती है और हमें वो इमेज दिखती है। तो ये इतनी सिंपल सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सिंपल में समझने के लिए मतलब एक समझो क्या एक बैनर है, फ्लेक्स है, उस पर कुछ एडवर्टाइजमेंट छपी हुई है, लेकिन वो रात में आपको नहीं दिखी क्योंकि उसको खुद का ब्राइटनेस नहीं है। तो उसके लिए एडवर्टाइज़र क्या करता है कि मतलब उसके पीछे जो है LEDs लगा देता है या फिर जो ट्यूबलाइट की तरह कुछ लाइट का सोर्स लगा देता है। वो फ्लेक्स से बाहर निकलता है और हमारी जब आंखों में जाता है तो हमें वो एडवर्टाइजमेंट दिखती है। तो मतलब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके LCD डिस्प्लेज में यूज़ किया है। तो 2 नंबर का जो डिस्प्ले है हमारा वो है एमोलेड डिस्प्ले। एमोलेड डिस्प्ले में टेक्नोलॉजी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इसमें पिक्सल्स को अपना खुद का ब्राइटनेस है। मतलब अगर पिक्सल में ब्लैक कलर दिखाना है तो पिक्सल बंद हो जाता है सीधे सीधे, और अगर वाइट दिखाता है तो पिक्सल अपना फुल पावर देके एकदम फुल ब्राइटनेस पे चलता है। तो इससे क्या है ना, आपको जो कलर्स है वो काफ़ी पंची और क्रिस्पी देखने के लिए मिलते हैं। तो 3 नंबर का जो डिस्प्ले आता है वो है रेटिना डिस्प्ले। तो रेटिना डिस्प्ले में क्या होता है कि मतलब इन्होंने ना एक हाइक सी बना दी है कि रेटिना डिस्प्ले मतलब बहुत ही अच्छा और एकदम खतरनाक वाला डिस्प्ले। लेकिन इतना ज़्यादा कुछ मतलब उसमें खास नहीं है। वो तब की बात थी जब iPhone 6 और 6s लॉन्च हुए थे। तब क्या था, जो एंड्रॉयड फ़ोन थे मतलब जिसमें IPS LCD या फिर एमोलेड डिस्प्ले थे, वो जो डिस्प्ले थे उनमें जो PPI था, पिक्सल पर इंच, वो काफ़ी कम था। और रेटिना डिस्प्ले में जो पिक्सल पर इंच था वो काफ़ी ज़्यादा था। इस वजह से क्या होता था कि अगर आप दोनों डिस्प्ले कंपेयर करो तो एक में आपको लगता था कि जैसे पूरा स्क्रीन एकदम रियल लगता था और एक में आपको थोड़े थोड़े से पिक्सल्स दिखने के लिए मिलते थे। पिक्सल पर इंच अगर आपको पता नहीं है तो सिंपल शब्दों में मतलब एक इंच में कितने पिक्सल्स है, जितने ज़्यादा पिक्सल उतनी ज़्यादा क्लियर इमेज। यही बस पिक्सल पर इंच का कंसेप्ट है। तो मतलब रेटिना डिस्प्ले में यही खास बात होती है कि उसका जो PPI होता है, पिक्सल पर इंच, वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर। लेकिन आजकल की अगर बात करो तो हमारे जो डिस्प्लेज है उसमें 350 से 400 तक अगर आपका PPI है तो आपका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। और जो आईफोन वाले रेटिना डिस्प्ले है उनमें भी लगभग लगभग उतना ही पिक्सल पर इंच आता है। तो अब हम कंपेयर करेंगे IPS LCD और सुपर एमोलेड में सबसे बेस्ट डिस्प्ले कौन सा है और आपके लिए इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ IPS LCD के जो है ना ड्रॉबैक्स बता देता हूँ। ड्रॉबैक्स में पहले ड्रॉबैक ये है कि उसका जो कॉन्ट्रास्टेशन है वो इतना सही से ही नहीं रहता। क्योंकि क्या है ना कि पीछे से कंटिन्यू ब्राइटनेस मतलब लाइट जो है आते रहेगी, पिक्सल चाहे बंद भी हो जाए फिर भी उसमें से अगर जब वाइट लाइट निकलेगी तो वो पिक्सल जो है ग्रेइश बन जाएगा। तो ब्लैक कलर आपको ग्रेइश दिखेगा और जो वाइट है वो ज़रूर आपको ब्राइट दिखेगा क्योंकि पीछे से
एक डेडिकेटेड लाइट जो है वो आ रही है, तो इस वजह से वाइट लाइट आपको और ब्राइट दिखेगा, लेकिन ब्लैक ग्रे ही दिखेगा। और कॉन्ट्रास्ट रेशो इसी का रेशो होता है, ब्लैक कितना ब्लैक है और वाइट कितना वाइट है। अगर ब्लैक ही ग्रे हो गया तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपका कॉन्ट्रास्ट रेशो कम हो जाएगा। और दूसरा एक एडवांटेज उसका ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि नॉच वाले डिस्प्ले आ रहे हैं, कटआउट वाले डिस्प्ले आ रहे हैं, तो IPS LCD में कटआउट करना थोड़ा सा मतलब फ्रेंडली नहीं होता डिस्प्ले के लिए। मतलब अगर जब आप कटआउट करें और अगर आपके पास कोई फ़ोन है जिसमें IPS LCD में कटआउट है कैमरा के लिए, तो आप उसे पास से देखना, उसके जो आजू बाजू के पिक्सल्स होते हैं ना वो डिफरेंट शेड ले लेते हैं, चाहे ग्रे हो या फिर ब्लैक, ऐसा कुछ ग्रीनिश शेड टाइप। मतलब कटआउट के बाजू में जो है ना ऐसे कलर के हमें पिक्सल्स देखने के लिए मिलते हैं, एक उसका दूसरा ड्रॉबैक है। अब हम देखते हैं कि सुपर एमोलेड या फिर एमोलेड डिस्प्लेस में क्या खास बात होती है, मतलब डिसएडवांटेज देखते हैं पहले उसके। तो उसके डिसएडवांटेजेस में मतलब क्या है ना कि क्योंकि पिक्सल को अपना खुद का ब्राइटनेस होता है, तो पीछे से कुछ एक डेडिकेटेड सा बैकलाइट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उस वजह से क्या है कि जो ब्राइटनेस है पिक्सल्स का वो थोड़ा कम होता है। मतलब जब आप धूप में फ़ोन यूज़ करोगे तो आपको IPS LCD डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले से ज़्यादा बेहतर दिखेगा, लेकिन जब आप कलर्स की बात करोगे तो IPS LCD से बहुत ज़्यादा बेहतर आपको कलर सुपर एमोलेड डिस्प्ले या फिर एमोलेड डिस्प्लेज में देखने के लिए मिलेंगे। और एमोलेड डिस्प्लेस की खास बात एक ये है कि मतलब क्योंकि आपको पिक्सल्स के बीच आपको बैकलाइट लगाना नहीं पड़ता, और पिक्सल्स के बीच में जो जगह होती है उसमें से लाइट एंटर कर सकती है। तो जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एमोलेड डिस्प्लेज में इम्प्लांट करने के लिए, वो जो कि एमोलेड डिस्प्ले को काफ़ी प्रीमियम सा डिस्प्ले बना देता है। तो मतलब इन दोनों में सबसे बेहतरीन डिस्प्ले कौन सा है, तो आप खुद ही देखो। एक 10,000 12,000 या फिर बजट वाला फ़ोन उठा लो, उसमें कौन सा डिस्प्ले होता है वो देखो, और एक सैमसंग S20 अल्ट्रा या फिर S20 जो कि फ्लैगशिप फ़ोन है वो उठा लो, और उन दोनों में देखो कौन से डिस्प्ले है, तो आपको आपका जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा कि सबसे बेहतरीन डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले है, और जो 2 नंबर पे डिस्प्ले आते हैं वो IPS LCD डिस्प्ले। तो दोनों में से जो है हमें रिजल्ट मिल चुका है कि मतलब जो IPS LCD डिस्प्ले है वो ठीक ठाक डिस्प्ले है, लेकिन अगर आपको सबसे बेस्ट, अगर आप मोबाइल पे मतलब काफ़ी सारी मूवीज़ देखते हो या फिर वेब सीरीज़ देखते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट डिस्प्ले जो रहेगा वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेगा। और एक एमोलेड डिस्प्ले की खास बात ये है कि मतलब उसमें जो है ना ब्लैक पूरा बंद हो जाता है, मतलब पिक्सल टोटली बंद हो जाता है। उस वजह से आपकी जो बैटरी है ना वो काफ़ी बचती है। और जो IPS LCD है उसमें क्योंकि लाइट जलती रहती है तो आपकी बैटरी कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। तो IPS LCD डिस्प्ले से बेहतर एमोलेड डिस्प्ले होता है, और रेटिना डिस्प्ले थोड़ा सा अलग होता है, और वो सिर्फ आपको आईफोन में ही देखने के लिए मिलता है, तो उसकी बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो इन दोनों में तो एमोलेड डिस्प्ले सबसे बेस्ट है, और IPS डिस्प्ले भी ठीक ठाक ही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।